रिच डैड पुअर डैड का ये पार्ट 5 है। 4 तक हो चुका है, 4 के जस्ट बाद 5 का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। जिन्हें पढ़ना हो, जिन्हें सुनना हो रिच डैड पुअर डैड, वो भी मेरे चैनल को देख सके, ठीक है, सुन सके। तो आप लोग शेयर जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले था, मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज़ हुए। अगर तुम नाराज़ नहीं होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारी का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। ब्रैकेट में ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ टॉपिक, उससे हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो अमीर डैडी की कालातीत बुद्धिमत्ता आय से बड़ी है संपत्तियाँ। तो देखते हैं इसका कैश फ्लो प्रदान करने वाली संपत्तियों को खरीदना या बनाना, पैसे से आपकी खातिर काम कराना है। ऊंचे वेतन वाली नौकरियों का मतलब 2 चीज़ें हैं। आप पैसे की खातिर काम कर रहे हैं और आप जो टैक्स चुका रहे हैं वे शायद आगे चलकर बढ़ेंगे। मैंने अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराना सीखा है और मैं आमदनी उत्पन्न करने के टैक्स लाभों का आनंद से ले रहा हूँ, जो वेतन भोगी कर्मचारियों को नहीं मिलते हैं। यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म होता है, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था, सही समझे? अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा मिली, इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अभी पैसे संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तब भी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान होता है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा।